राजस्थान के बांध। तो राजस्थान के बांध के बारे में अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का क्या चीज़ सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है जाखम। इतना ऊंचा है कि इससे गिरेंगे जख्म लगेंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? जख्म बांध है। इतना ऊंचा है कि गिरेंगे तो क्या लगेंगे? जख्म लगेंगे। जख्म ऊंचा इतना है कि गिरेंगे तो जख्म लगेंगे। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का माही बजाज सागर बांध। ये नाम ही इतना लंबा है, देख लो, नाम लंबा बांध भी लंबा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध ऊंचा है, गिरेंगे जख्म लगेंगे, जख्म बांध हो गया। किस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र? राजस्थान के किस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? कोटा। जल ग्रहण क्षेत्र कोटा बैराज हो गया। और जल भराव क्षमता किसकी है? राणा प्रताप सागर बांध की है। जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? कोटा। जल ग्रहण क्षेत्र है कोटा बैराज का। जल ग्रहण क्षेत्र तो है कोटा बैराज का। और जल भराव क्षमता किसकी है? राणा प्रताप सागर की। राजस्थान में पिकअप बांध कितने हैं? 2 है। एक तो कागदी पिकअप बांध माही नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर, ये भी पिकअप बांध है, चंबल नदी पर बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध और जवाहर सागर बांध, ये जवाहर सागर का है, चंबल नदी पर। राजस्थान में पिकअप बांध कौन सा है? एक तो कागदी पिकअप बांध हो गया माही नदी पर, और जवाहर सागर का है, चंबल नदी पर। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बांध कौन सा? जवाई बांध है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बांध, क्या चीज़? ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बांध कौन सा है? जवाई बांध है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बांध कौन सा है? जवाई बांध है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बांध कौन सा है? जवाई बांध है। दूर से जहाज की आकृति बनी हुई है। दूर से जहाज की आकृति जैसा बांध कौन सा? बंद बारेठा। दूर से जहाज की आकृति जैसा बांध कौन सा? बंद बारेठा। दूर से जहाज की आकृति जैसा बांध कौन सा? बंद बारेठा है। कौन सा है? बंद बारेठा। दूर से जहाज की आकृति जैसा बांध कौन सा? बंद बारेठा है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बांध कौन सा? जवाई बांध है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बांध है, जवाई बांध। दूर से जहाज की आकृति जैसा बांध कौन सा? बंद बारेठा। दूर से जहाज की आकृति जैसा बांध कौन सा है? बंद बारेठा। जो उद्घाटन से पूर्व टूटने वाला बांध कौन सा है? गरदड़ा बांध बूंदी में। उद्घाटन से पूर्व टूटने वाला बांध कौन सा? उद्घाटन से पहले ही टूट गया, कौन सा? गरदड़ा। धड़ाम से गिर पड़ा। उद्घाटन से पूर्व गर करके गिर पड़ा, गरदड़ा बूंदी में। किस बांध के संदर्भ में कहा जाता है कि उसके समस्त गेट खोल दे? किस बांध के संदर्भ में कहा जाता है कि उसके समस्त गेट खोल दे तो एक बूंद भी पानी नहीं बचे? टोडी सागर टोंग में। टोडी किस बांध के बारे में कहा जाता है कि उसके समस्त गेट खोल दे तो एक बूंद भी पानी नहीं रुके? टोडी सागर टोंग में। टोडी सागर का है टोंग में। किस बांध के बारे में कहा जाता है कि उसके समस्त गेट खोल दे तो एक बूंद भी पानी नहीं बचे? टोडी सागर टोंग में। टोडी सागर टोंग में। राज संबंध की जीवन रेखा कौन सी है? राज संबंध की जीवन रेखा है नंद संबंध। क्या है? राज संबंध की जीवन रेखा कौन सी है? नंद संबंध है। राज संबंध की जीवन रेखा कौन सी? नंद संबंध है। भरतपुर की जीवन रेखा कौन है? मोती झील है। भरतपुर की जीवन रेखा कौन है? भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। राज संबंध की जीवन रेखा कौन है? नंद संबंध है। राज संबंध की जीवन रेखा कौन है? नंद संबंध। भरतपुर की जीवन रेखा कौन है? मोती झील है। राज संबंध की जीवन रेखा कौन है? राज संबंध की जीवन रेखा नंद संबंध। राज संबंध की जीवन रेखा कौन है? राज संबंध की जीवन रेखा नंद संबंध। राज संबंध की जीवन रेखा कौन है? नंद संबंध। भरतपुर की जीवन रेखा कौन है? मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा कौन है? भरतपुर की जीवन रेखा है मोती झील। अजमेर जिले का सागर किसको कहते हैं? नारायण सागर। अजमेर जिले का सागर कौन है? नारायण सागर। अजमेर जिले का सागर कौन है? नारायण सागर है। अजमेर जिले का सागर कौन है? नारायण सागर है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोटा बैराज, नाम से स्पष्ट है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध कौन से बांध से है? कोटा बैराज से। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का संबंध कौन से बांध से है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ से। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का संबंध कौन से बांध से है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ से। अलवर जिले का सागर नारायण सागर हो गया। भरतपुर की जीवन रेखा कौन होगी? मोती झील होगी। राज संबंध की जीवन रेखा कौन होगी? नंद संबंध होगी। राज संबंध की जीवन रेखा राज किसके? नंद के राज में। नंद संबंध जी, नंद संबंध। राज संबंध की जीवन रेखा नंद संबंध। भरतपुर की जीवन रेखा है मोती झील। अजमेर जिले का सागर कौन सा है? नारायण सागर है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा बैराज और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का संबंध है राणा प्रताप सागर बांध से। राजस्थान की राइन नदी किसको कहते हैं? राजस्थान की राइन नदी कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की राइन नदी किसे कहते हैं? राजस्थान की राइन नदी कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की राइन नदी किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। क्यों कहते हैं?
इंदिरा गांधी नहर को क्यों कहते हैं कांडला बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसे कांडला बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। कांडला बंदरगाह गुजरात में। राजस्थान की रहीन नदी किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को बोलते हैं। क्यों इंदिरा गांधी नहर को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कांडला बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। कांडला गुजरात में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? चंबल और बनास है। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चंबल और बनास फिर यमुना में मिल जाती है, इटावा यूपी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? चंबल और बनास। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ चंबल और बनास। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? चंबल और बनास।